जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम एक्सेस डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स या जो भी हम डेटाबेस बना रहे हैं उनकी पिक्चर्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। एक फॉर्म के ऊपर हम पिक्चर किस तरीके से लगाते हैं और उसको डेटाबेस के अंदर किस तरीके से मैनेज करते हैं, और अगर हम डेटाबेस से बाहर किसी फोल्डर के अंदर हमारी पिक्चर्स सेव है उसका लिंक हम किस तरीके से डेटाबेस के अंदर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स का फॉर्म था जिसको हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। आप इससे ऑलरेडी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इसमें हम स्टूडेंट का डेटाबेस रखते हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस साइड पे मेरे पास जो है वो स्टूडेंट की एक पिक्चर भी डिस्प्ले हो, तो उनकी पिक्चर्स को हम मैनेज करें। सबसे आसान तरीका तो इस पे दो तीन तरीके हैं पिक्चर्स को मैनेज करने के। पहला तरीका तो ये है कि सिंपल हम यहाँ पे एक अटैचमेंट की फीड ले लेते हैं और उस अटैचमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट की पिक्चर जो है उसके अंदर फीड कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये होता किस तरीके से। यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक कंट्रोल है अटैचमेंट का, इस साइड पे है शायद, ये अटैचमेंट का कंट्रोल है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और ये मैं इसका लेबल ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास एक अटैचमेंट जो है वो आ जाती है। इस अटैचमेंट के अंदर हम अपनी जो पिक्चर है उसको लगा देते हैं, मैनेज कर देते हैं। अब दूसरी काम ये करते हैं, क्योंकि हमारे बैक एंड जो डेटाबेस है, जो हमारा टेबल है, इसके अंदर पिक्चर्स हमने, मैं फॉर्म क्लोज यस करता हूँ। स्टूडेंट के टेबल को हम डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं तो यहाँ पे पिक्चर सेव करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अटैचमेंट के जो हम सेव करते हैं पिक्चर, वो पिक्चर डेटाबेस के अंदर ही सेव होती है। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर के नाम से, और इसकी जो डाटा टाइप है वो मैं अटैचमेंट रख देता हूँ। यहाँ ये एक अटैचमेंट टाइप की एक फील्ड मेरे पास बन जाएगी जिसके अंदर मैं अपनी पिक्चर सेव, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और सिंपल हम स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसको राइट क्लिक में करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। ये मेरे पास उसकी अटैचमेंट की एक मैंने कंट्रोल ले लिया। तो डाटा के अंदर इसको कंट्रोल सोर्स में उसी फील्ड का दे दूंगा स्टूडेंट पिक का। तो यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये किस तरीके से होगी, ये जब आप यहाँ पे उसको फॉर्म को रन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर का यहाँ पे एक डिस्प्ले आ जाता है। इसको क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे पास तीन आइकन आ जाते हैं। एक अटैचमेंट का आइकन, अगर इसके पास पहले पिक्चर्स नहीं है तो हम इसमें मल्टीपल पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अटैचमेंट को क्लिक करेंगे और मेरे पास अटैचमेंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से मैं करूँगा ऐड और उस फोल्डर में मैं चला जाऊँगा जिसमें मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इमेजेस के नाम के मैंने फोल्डर बनाया। यहाँ से मैं उस पिक्चर को चुनूंगा, ओपन करूँगा, ये मेरे पास पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी और उसके बाद ओके प्रेस करूंगा तो ये पिक्चर मेरी इस स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी और ये पिक्चर मेरी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में, अगर लेआउट व्यू में खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको अमेंड कर सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा साइड पे खाली जगह है तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करके उसको रख सकता हूँ, या अगर मैं क्लोज ना करना चाहूँ मेरे पास इस साइड पे फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे पिक्चर्स के कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इनको मैं सेट कर सकता हूँ। अब ये पिक्चर जो है, जितना देखें मैं खोलता हूँ तो ये पिक्चर इसी तरीके से जूम होती है। इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये जूम होती है, ये जूम के अंदर है। तो साइडों पे ये जो है, अगर मेरा जो ये बॉक्स है ये प्रॉपर इस पिक्चर के मुताबिक नहीं रहता तो ये पिक्चर जो है साइड पे खाली जगह मुझे नज़र आती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पिक्चर्स आप जब स्कैन करेंगे या किसी कैमरे से लेंगे तो कुछ पिक्चर्स शायद आपकी छोटी हों, कुछ बड़ी हों, उसको फुल इस बॉक्स के अंदर लाने के लिए आप यहाँ से पिक्चर साइज मोड जूम की बजाय स्ट्रेच कर लेते हैं तो ये पूरी पिक्चर जो है वो आपकी स्ट्रेच होके इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। इसको हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं, यस करते हैं। जहाँ स्टूडेंट का जो फॉर्म खोलेंगे तो ये हमारा एज इट इज़ जहाँ पिक्चर डिस्प्ले होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट में जाते हैं, इसी तरह इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एक मैसेज नीचे दे सकते हैं कि क्लिक टू अपलोड द पिक्चर।
तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से दूसरी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ पे दूसरी पिक्चर आ जाएगी। अब ये पिक्चर आपकी इस डेटाबेस के अंदर सेव हो रही हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये है, उसके बाद ये दूसरी, आप आगे जाएंगे तो ये दूसरी, हर एम्प्लॉय के साथ, हर स्टूडेंट के साथ आपकी पिक्चर जो है वो चेंज होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट के साथ भी लगा सकते हैं पिक्चर, नेक्स्ट के साथ इसी तरह आप पिक्चर्स मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा तरीका था पिक्चर को मैनेज करने का, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि आप यहाँ पे देखें, स्टूडेंट का मैं टेबल खोलता हूँ, तो टेबल में ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर 1 अटैचमेंट जो है इसके अंदर सेव है। इसी तरह इसके अंदर भी 1 अटैचमेंट सेव है, और बाकी जो 0 लिखा हुआ है इसके अंदर अटैचमेंट सेव नहीं है। यहाँ तो हमारे हैं 10, टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं, आप देखें। इन सबको हम पिक्चर असाइन कर देते हैं तो कोई मेमोरी पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपके पास 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट होते हैं, 10,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, सब की पिक्चर जब इसके अंदर डाटाबेस के अंदर आप सेव करेंगे तो आपका डाटाबेस कितना हैवी हो जाएगा। और जितना हैवी आपका डाटाबेस होगा उतना ही आपको रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उतना ही वो स्लो हो जाएगा। और दूसरी बात कि एक्सेस एक डाटाबेस के अंदर जो है वो आपको 2 GB तक का डाटा स्टोर करने की इजाज़त देता है। तो हो सकता है आप पिक्चर्स इतनी सेव कर लें कि आपका 2 GB का जो एक थ्रेशहोल्ड है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो टेक्निक है आसान तो है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। इस तरीके से आप हर एक इंसान की, अगर आपके 10-15 एम्प्लॉइज 50 हैं, 100 तक हैं, तो आप उसको पिक्चर्स को सेव कर लें इजीली, वो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर उससे आपका डाटाबेस का साइज बढ़ जाता है फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए एक और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, बल्कि 2 और इस्तेमाल की जाती हैं। एक मैं आपको अभी करके बताता हूँ और एक का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो कैसे है। उसमें एक जो चीज़ जो ओवरव्यू में मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आप एक अलग डेटाबेस बनाएं, इसके साथ स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स के साथ आप जो है, फर्क यहाँ पे हमारा ये स्टूडेंट का डेटाबेस चल रहा है, साथ आप एक और डेटाबेस बनाएं स्टूडेंट पिक्चर्स का अलग से, जिसमें सिर्फ एक टेबल हो और उसमें स्टूडेंट आईडी हो और साथ स्टूडेंट की पिक्चर हो। उसको आप, उसका टेबल इस डेटाबेस के अंदर लिंक कर, जब वो टेबल यहाँ पे लिंक हो जाएगा तो वो एज इट इज ही होगा जिस तरह आपके ये टेबल्स हैं, यहाँ पे लिंक हो जाएगा। और लिंक्ड टेबल के साथ आप रिलेशन बना के उस स्टूडेंट की पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके इस डाटाबेस की 2 GB स्पेस अलग से काउंट होगी, और जो आपका स्टूडेंट का जहाँ से आप लिंक करेंगे अलग डाटाबेस होगा, वो 2 GB अलग से काउंट होगा। इसलिए आपको स्पेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, आप वहाँ से पिक्चर का जो है वो दे सकते हैं। तो वो एक टेक्निक लोग इस्तेमाल करें, वो भी किसी टाइम अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से टेबल को, बल्कि लिंकिंग हम टेबल पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि अगर हम पिक्चर्स अलग से किसी और डाटाबेस में रखते हैं तो उनको यहाँ पे लिंक किस तरीके से किया जाए। आज मैं आपको तीसरी टेक्निक बताऊंगा जो आम लोग यूज करते हैं और ज्यादा रिकमेंड भी यही की जाती है। उसमें ये होता है कि आप एक फोल्डर, जो हमने यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमने, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ऐड करता हूँ। ये जो मेरा फोल्डर है स्टूडेंट इमेजेस का, ये फोल्डर, इसमें मैं इमेजेस रखता हूँ, स्टूडेंट इमेजेस, ये जो फोल्डर है इसमें मैं पूरी की पूरी इमेजेस, पूरी क्लास की, पूरे स्टूडेंट्स की इमेजेस मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, उसमें इस पिक्चर का मैं पाथ दे देता हूँ और सिर्फ पिक्चर, बजाय पिक्चर सेव करने के मैं एक पाथ सेव कर दूंगा, और जब भी मेरा फॉर्म ओपन होगा वो इस पाथ को पढ़ेगा और इसके हवाले से ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फॉर्म के ऊपर सिर्फ पिक्चर डिस्प्ले होगी, एक्चुअली वो पिक्चर जो है वो बैक एंड पे आपके फोल्डर के अंदर पड़ी होगी, और वो उसका जो मेमोरी है वो आपकी इस डाटाबेस के अंदर कंज्यूम नहीं हो रही होगी। उसमें सिर्फ इस पिक्चर का जो पाथ होगा, जो एक स्टेटमेंट होगी, जो एक सेंटेंस होगा, वो पाथ सिर्फ इस डेटाबेस के अंदर सेव होगा। तो आइए देखते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। डिजाइन व्यू में जाता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स में उठाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। इसका लेबल मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे जस्ट हम उसका
जो पिक्चर है उसका पाथ जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो ये पहले मैंने कर ली। इसका मैं नाम रख देता हूँ क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, VBA कोड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया txt फाइल, या फाइल की बजाय मैं लिख देता हूँ पिक्चर पाथ। इसका मैंने रख दिया txt पिक्चर पाथ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जो कंट्रोल मैं लूंगा वो अटैचमेंट नहीं होगा, बजाय इसके मेरे पास क्या होगा, एक इमेज जो सिंपल डिस्प्ले इमेज है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये मैंने इसका एक इमेज कंट्रोल ले लिया। अब यहाँ पे इमेज में वो मुझे डायलॉग बॉक्स खोल देता है। यहाँ पे अगर हार्ड कोडिंग में मैं पिक्चर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे हर रिकॉर्ड के साथ अलग अलग पिक्चर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। और ये मेरे पास जो है वो एक इमेज का एक कंट्रोल आ चुका है। इसका मैं नाम रखता हूँ IMG स्टूडेंट पिक, IMG स्टूडेंट पिक, ये इसका नाम मैंने रख दिया। और इसका नाम मैंने रख दिया txt पिक्चर पाथ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया है, कंट्रोल C करता हूँ। और इसका जो डाटा के अंदर कंट्रोल सोर्स है, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ कंट्रोल V पिक्चर पाथ। वो जो यहाँ पे पिक्चर पाथ आएगा उसका जो कंट्रोल सोर्स है वो मैंने इस इमेज को दे दिया कि ये इमेज जो है ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली इस जगह पे जो पाथ लिखा होगा उस पाथ के अंदर जो पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और जो डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा स्टूडेंट इमेजेस का फोल्डर है ये पड़ा हुआ है, इसका मैं यहाँ से पाथ कॉपी करता हूँ। C मैंने कर लिया और इस पिक्चर का नाम है 1.jpg 1.jpg, ये मैं उसको लिंक देता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से हम एक्सेस खोलते हैं। एक्सेस के अंदर यहाँ पे मैं फॉर्म को करता हूँ रन और यहाँ पे मैं उसका पाथ कर देता हूँ V जो उसका फोल्डर था और आगे बैकस्लैश करके मैं 1.jpg कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे या किसी और कंट्रोल पे मैंने क्लिक किया तो क्योंकि इसका सोर्स मैंने दिया हुआ था ये वाला, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से वो पिक्चर उठा ली। अगर मैं यहाँ पे 2.jpg लिखता हूँ और इसको कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये जिसकी ID 2 थी वो इमेज इसने उठा लिया। इस तरीके से यहाँ पे हम पाथ पूरा दे देते हैं और उससे ये जो पिक्चर है वो उठा लेता है। सिर्फ ये पाथ हमारा डेटाबेस के अंदर सेव होता है। ये जो पिक्चर है इसका डेटाबेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सिर्फ इमेज कंट्रोल है और वो इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब हम इसको डिजाइन व्यू में जाते हैं। ये मैंने अनबाउंड रखा हुआ है जस्ट आपको डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का जो इसको मैं क्लोज करता हूँ और स्टूडेंट का जो डिजाइन व्यू है इसमें मैं खोलता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ अंडरस्कोर और इसको शॉर्ट टेक्स्ट मैंने दे दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, यस कर दिया। अब जब स्टूडेंट के अंदर मैं जो है वो ये मेरा सेव हो गया। इसका जो कंट्रोल सोर्स है वो मैं कर देता हूँ पिक्चर पाथ। अब यहाँ पे एक दफ़ा जो पिक्चर पाथ मेरे पास सेव हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं पिक्चर पाथ करता हूँ और \1.jpg करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में मैं जाऊँगा और ये मेरा सेव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे किसी के साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये 2 वाला रिकॉर्ड है वापस जाता हूँ 1 पे जाता हूँ तो ये क्योंकि ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में सेव है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और एक बटन यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि यहाँ बटन पे क्लिक हो और हम फाइल खुद से चूज करें। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है आपके यूजर को हर दफा ये पाथ पूरे का पूरा टाइप करना पड़ेगा या वहां से
कॉपी करके लाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 या 2 मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन हो, मैं उसको क्लिक करूँ तो ये वाला जो फोल्डर है यूजर एडमिन वन ड्राइव डेस्कटॉप स्टूडेंट इमेजेस जो है, जहाँ से मैंने इमेजेस चुनने हैं वो फोल्डर खुल जाए, उससे मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाथ जो है वो अपडेट हो जाए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा VBA का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, बटन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इस बटन का जो नाम है मैं रख देता हूँ CMD लिंक पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर लिंक करेगा। और इसका कैप्शन भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे लिंक पिक्चर, ये यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ इस जगह पे। उसके बाद एक मैं Ctrl+C और Ctrl+V किया एक और बटन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ अनलिंक, डैश लिंक कर देते हैं अनलिंक पिक्चर, और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ CMD पिक्चर, PICTUE अनलिंक पिक्चर। यहाँ पे मैंने उसका नाम अनलिंक पिक्चर रख दिया। ये अपने दोनों बटन्स के नाम रख दिए। अब इस पे हम कोडिंग लिखेंगे। इसका नाम हमारा है इमेज स्टूडेंट पिक्चर और यहाँ से हम उसको लिंक करेंगे। तो लिंक के ऊपर मैं इवेंट लिखूंगा ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब ये क्लिक हो तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए जिससे हम पिक्चर अपनी चुनें और जब उसको क्लोज करें तो यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले हो जाए। ऑन क्लिक के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 डॉट्स क्लिक करता हूँ। कोड बिल्डर हमारा जो है वो खुल गया। कोड बिल्डर को मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ ताकि इजीली हम अपना काम कर सकें, नीचे से हमें कंट्रोल नज़र आते रहे। अब कमांड लिंक पिक्चर अंडरस्कोर क्लिक के ऊपर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, टूल्स में जाएं, उसके बाद रेफरेंस में जाएं। तो रेफरेंस में जाके ये जो एक रेफरेंस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 ऑब्जेक्ट, मेरे पास ऑफिस MS ऑफिस 2016 है, 2016 है। तो यहाँ पे 16 लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे होगी। अगर आपके पास ऑफिस 10 है, ऑफिस 13 है तो MS ऑफिस 11 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपके पास आएगा। तो या 13 है तो 13 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ऑप्शन आपके पास आएगा। ये नीचे यहाँ पे होगा। अगर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाएं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आउटलुक है, वन नोट है, ये देखें। और उसके बाद ऑफिस हेल्पर है, ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी होगी। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये ऊपर आ रहा है, ये आप पहले सिलेक्ट कर लें ताकि आपके इसके रेफरेंस जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो सके। ये जब आपने रेफरेंस इंक्लूड कर दिया उसके बाद यहाँ पे आप कोडिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल अपना बनाता हूँ नेम FD के नाम से एज ऑफिस डॉट फाइल डायलॉग। ये मैंने एक ऑफिस डॉट फाइल डायलॉग जो है उसका एक वेरिएबल बना लिया FD के अंदर जो है वो जो डायलॉग खुलेगा उसको मैनेज करने के लिए ये वेरिएबल बनाया गया। अब इस वेरिएबल में हम सेट करेंगे कि इसमें क्या चीज़ खुलनी चाहिए। मैं करता हूँ सेट FD इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और फाइल डायलॉग में मुझे चाहिए, इसमें 3-4 ऑप्शन होती हैं, MSO फाइल डायलॉग, फाइल पिकर, फोल्डर पिकर, ओपन डायलॉग और सेव एज। तो अगर आपने फोल्डर खोलना है तो आप फोल्डर पिकर देंगे, और अगर आपने फाइल कोई पिक करवानी है, जिस तरह हमने पिक्चर एक पिक करवानी है कि यूज़र जो है वो पिक्चर पिक करे, तो उसके लिए मैं फाइल पिकर चुनूंगा। अगर आपने सिंपल फोल्डर खोलना है, फोल्डर का पाथ देना है, तो उसके लिए आप फोल्डर चुनेंगे। इसलिए मैं फाइल पिकर चुनता हूँ और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो इस वेरिएबल के अंदर जो हम फाइल पिक करेंगे उसको हमने सेट कर दिया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी है?
फाइल डायलॉग जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसको अलाउ मल्टी सिलेक्ट इज इक्वल टू हम कर देंगे फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमने एक ही फाइल एट ए टाइम पिक करवानी है। एक एम्प्लॉय की या एक स्टूडेंट की एक ही पिक्चर होगी। हम ये चाहेंगे कि यूज़र एक ही पिक्चर सेलेक्ट करे, एक से ज़्यादा सिलेक्ट ना कर सके। इसलिए हमने अलाउ मल्टी सिलेक्ट को फॉल्स कर दिया कि यूज़र एक से ज़्यादा पिक्चर्स को सिलेक्ट ना कर सके। या मल्टी सिलेक्ट ऑन भी कर सकते हैं जब हमें बहुत सारी फाइलें चाहिए, जिस तरह आप एक लिस्ट बॉक्स बनाते हैं या कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। आप चाहते हैं कि यूज़र आइटम्स पिक करे और वो मैं एक लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है वो ऐड कर लूँ, तो उसमें आप मल्टी सिलेक्ट ट्रू कर सकते हैं कि यूज़र एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट करके वो तमाम की तमाम एक ही दफ़ा एक लूप लगा के आप जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर फिल करवा सकते हैं। तो इस वक्त मुझे चाहिए एक ही आइटम कि यूज़र एक ही इमेज पिक कर सके, एक से ज़्यादा ना पिक कर सके। तो ये मैंने उसको सेट कर दिया। उसके बाद मैं एक इफ़ लूप लगाऊंगा, इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। वो किस लिए लगाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। इफ़ फाइल डायलॉग डॉट शो इज इक्वल टू ट्रू, देन अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यूजर ने फाइल डायलॉग से कोई पिक्चर पिक की है तो तब ये काम करे, यानी कि फाइल डायलॉग्स डॉट शो इज इक्वल टू ट्रू है। इसका मतलब है यूजर ने कोई ना कोई एक आध इमेज सिलेक्ट की है। अगर उसने इमेज सिलेक्ट नहीं की या उसको फाइल डायलॉग को कैंसिल कर दिया है, कोई सिलेक्शन उसकी नहीं है, तो फिर वो ये काम ना करे। अगर उसने कोई फाइल सिलेक्ट की है तो फिर मैं क्या करूँगा, मी डॉट टी एक्स टी जो पिक्चर पाथ मैंने दिया था, ये वाला जो जहाँ पे हम पाथ देते हैं, मी डॉट पिक्चर पाथ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम क्या देंगे कि जो चीज़ उसने वहाँ से सिलेक्ट की है उसका नाम, तो एफ बी डॉट सिलेक्टेड आइटम्स इसमें एक होती है और इसमें मैं उसको दे दूंगा 1। अब ये सिलेक्टेड आइटम्स जो है वो एक एरे होता है, जो फाइलें यूज़र ने सेलेक्ट की हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही फाइल उसने सेलेक्ट की है तो हमने उसको इंडेक्स जो है उसका 1 दे दिया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कह रहा होगा मल्टी आइटम्स, ये देखिए इंडेक्स एज लॉन्ग, उस आइटम का आप इंडेक्स दे देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही आइटम है इसलिए हमने उसका 1 दे दिया। तो पहला इंडेक्स पे जो आइटम सेलेक्ट हुई है उसकी जो फाइल नेम जो वैल्यू जो उसने सेलेक्ट की है वो मी डॉट टी एक्स टी पिक्चर पाथ डॉट वैल्यू के अंदर, इस पिक्चर पाथ के अंदर वो यहाँ पे जो है इस पिक्चर पाथ के अंदर वो आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम करते हैं एक एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं एल्स। अगर उसने कुछ नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, तो सिंपल सा उसको हम मैसेज बॉक्स दे देते हैं। मैसेज बॉक्स के अंदर नाम लिख देते हैं यू हैव और यहाँ पे नीचे मैं उसका एंड एफ कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कंपाइल, डीबग में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ। इसमें फिलहाल कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पाथ लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ डिलीट और इसको मैं सेव कर दिया। दोबारा मैं स्टूडेंट का जो है ये मैं खोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिंक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने मेरा जो फोल्डर है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सिलेक्टेड किया था, इसने वही फोल्डर खोला। अगर वो ये ना खोले तो आप यहाँ से फोल्डर जिस तरह हम ब्राउज करते हैं, ब्राउज वाला फोल्डर वो आप खोल सकते हैं जहाँ पे आपकी पिक्चर्स डली हुई हैं। तो मैं पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। देखें यहाँ पे उसने पूरा का पूरा पाथ वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया और पिक्चर उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। ये हमारा पिछले क्लास वाला सेव रिकॉर्ड हम करते हैं, फिर लिंक पिक्चर्स करते हैं। दूसरी पिक्चर हमने उठाई, ओके की, ये भी लिंक होगी। अब मैं वापस जाता हूँ, ये देखें पिछले रिकॉर्ड पे वो वाली पिक्चर, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ये वाली पिक्चर। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये पिक्चर आपके डाटाबेस के अंदर सेव नहीं हो रही, सिर्फ ये चीज़ सेव हो रही है।
और इस चीज को पढ़ते हुए, क्योंकि इसका कंट्रोल सोर्स जो है वो ये है, जब यहाँ पे अपडेट होती है तो वहां से ऑलरेडी वो वहां से वो उठा लेता है इमेज जो है वो, इसका पाथ हमने ये दे दिया तो ये इमेज वो उठा लेता है। अब हम फर्स्ट एक पिक्चर रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप अनलिंक पिक्चर के ऊपर यहाँ पे जाएंगे, कोड बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपल सा एक कोड लिखेंगे me.txt पिक्चर पाथ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, इसकी वैल्यू एम्प्टी कर दो और me.txt पिक्चर पाथ डॉट पिक्चर पाथ नहीं v.img जो हमने इमेज बनाया था डॉट रिक्यूरी, उस इमेज को रिक्यूरी कर लो, इसको खाली कर दो और उसको रिक्यूरी कर दो। इसको मैं डीबग करके कंपाइल करता हूँ और हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये पहली पिक्चर जो हमारी डिस्प्ले हुई, मैं अनलिंक पिक्चर करता हूँ, देखिए पिक्चर भी खत्म हो गई और यहाँ से पाथ भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, सेव करता हूँ, देखिए नेक्स्ट पिक्चर हमारी मौजूद है जबकि प्रीवियस पिक्चर हमारी अनलिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पे पिक्चर है या नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट में जाके इसका बॉर्डर जो है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, बॉर्डर स्टाइल ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे पिक्चर आनी है। अब जब आप यहाँ से व्यू करेंगे ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे पिक्चर आएगी। अब यहाँ पे आप लिंक पिक्चर करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आप पिक्चर चुनेंगे और ओके कर देंगे तो वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे साइडों पे ये जगह खाली है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि आप इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रेच की कर देंगे तो यहाँ पे इसको आप जूम की बजाय यहाँ पे साइज मोड कर दें स्ट्रेच। अब जब आप खोलेंगे पिक्चर तो ये स्ट्रेच में आएगी। इसको आप देखना चाहते हैं तो लेआउट व्यू के अंदर पिक्चर आपको नजर आ रही होगी तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी ये और इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको सेव कर दिया। फिर दोबारा मैं इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ और हमारे जो यहाँ पे ये बटन्स हैं इनको मैं अरेंज करता हूँ, अलाइन करता हूँ, लेफ्ट और साइज इनका सेम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ये नज़र आए। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और ये हमारा जो काम है ये देखें हर एक की पिक्चर वो साथ साथ रिफ्रेश करता है। अब आपने एक और काम क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करें और फॉर्मेट में जाएं, विजिबल इस चीज़ को नो कर दें और इसको क्लोज करें, यस करें, स्टूडेंट का टेबल रन करें। अब यहाँ पे आपको पाथ जो है वो विजिबल नहीं है, यूज़र को पाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे लिंक पिक्चर चुनेगा, क्लिक करेगा, ओके करेगा और ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। उसको ये इल्म नहीं होगा कि ये हम पाथ से उठा रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये पिक्चर्स आपकी एक अलग फोल्डर में होगी और उसका आपके डेटाबेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर यूज़र जो है वो किसी वजह से उस फोल्डर के अंदर जाके इसका नाम वो चेंज कर देता है तो वो पिक्चर अनलिंक हो जाएगी। तो इसमें आपको उस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि यूज़र जो है उस फोल्डर के अंदर जाके इस पिक्चर का नाम चेंज ना कर ले। अगर किसी और पिक्चर का नाम वो 1.jpg रख देता है, यहाँ पे आप 1.jpg को लिंक कर रहे हैं तो वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यूज़र को आप कोशिश करें कि उस फोल्डर की फिर एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि उसको वो रीनेम ना कर सके, सिर्फ जस्ट उसमें पिक्चर सेव कर सके या एक अथोराइज बंदे को आप अलाउ करें कि वो उस पिक्चर्स को मैनेज कर सके। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।